जाने वाले हैं दिलमिली पिक पॉइंट पे। जाते समय हम प्लानार और नीले गोंदी बोदेनार के होते हुए जाएंगे, लेकिन वापस आने के लिए हम लोग रास्ता चेंज करके दिलमिली के रास्ते वापस आएंगे। गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक वापस से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। संडे का दिन है और समय हो रहे हैं 2:30 और हम लोग निकल पड़े हैं दिलमिली पिक पॉइंट जाने के लिए। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि सामने जो पहाड़ी दिख रही है उसके ऊपर 3-4 गांव बसे हुए हैं और वहाँ वाटरफॉल भी मौजूद है। और जैसे ही हमें छुट्टी का मौका मिला हम लोग वहाँ जाने का प्लान बना लिए और आज वहाँ जाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग जगदलपुर ज़िले के किलेपाल टाउन से, जो कि नेशनल हाईवे 63 से कनेक्टेड है, वहाँ से 24 किलोमीटर अंदर पहाड़ के किनारे वाले रास्ते से आगे बढ़ते जा रहे हैं। करीब 10 किलोमीटर आगे आने पर पहला गांव ऐसा दिखा जिसके बीचों बीच ये सड़क गया हुआ है। बाकी सारे गांव थे जो सड़क से काफ़ी दूर थे और पहाड़ी के नीचे बसे हुए थे। हमें गांव में कहीं पर भी पक्का मकान नहीं दिखा। सभी मकानें मिट्टी की बनी हुई थी और कच्ची थी, और वहां पर इनकी छतें हैं जो है पत्थर से ढकी हुई थी। पत्थर जो कि फर्श के साइज का था। कुछ घरों में सीट भी ढका हुआ था, लेकिन हमें कहीं पर भी छत वाली घर दिखाई नहीं दी। आप देख सकते हैं इनकी बाड़ियों के बाउंड्री भी काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। ये नीलगिरियों के छोटे छोटे पौधों से बनाए गए। सामने सड़क के बीचों बीचों एक पेड़ है जो कि ताड़ी या सल्फी का है। मुझे कंफर्म नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। करीब 6-7 किलोमीटर आगे आने के बाद हमें एक रेलवे ट्रैक दिखाई दिया। यहाँ रेलवे ट्रैक के बारे में पूछने पर पता चला कि यह रेलवे ट्रैक जगदलपुर से बचेली जाने वाली रेलवे ट्रैक है। और इसी प्रकार हम लोग रेलवे अंडर ब्रिज से क्रॉस करते हुए आगे बढ़ गए। जैसे ही अंडर ब्रिज क्रॉस किए, थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें एक सुंदर सी झाड़ी नज़र आई, जो कि देखने पर पाइनएप्पल के ऊपर के पोर्शन जैसा नज़र आ रहा था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा था उसमें। इसको देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ गए और आगे जंगल और घना होते गया। सड़कों पर पेड़ों की बेलाएं आने लगी। देखिए यहाँ पे अभी आपने सुना मेरा भाई का रिएक्शन सामने वन भैंसा आने के बाद। वो एकदम खुशी से झूम उठा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई वन भैंसा नहीं है, वो पालतू भैंसा है। अगर रियली में वो वन भैंसा होता तो उसके आगे हमला करने का डर रहता और मैं गाड़ी आगे बढ़ाता ही। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ने लगे, हरी भरी वादियों का नज़ारा लेते हुए। कुछ दूर आगे जाने के बाद हमारा मोबाइल में नेटवर्क आना बंद हो गया, जिससे गूगल मैप बताना बंद कर दिया और आगे हमारे पास 2 रास्ते आ गए। फिर हमने स्थानीय लोगों से मदद की। हमें स्कूल ड्रेस में एक लड़का दिखाई दिया जो लगभग 6वीं या 7वीं क्लास में पढ़ता रहा होगा। उनसे पूछने पर वो तो हिंदी भाषा हमारा समझ गया, लेकिन जब वो रिप्लाई दिया तो अपने लैंग्वेज में दिया। गोड़िया हल्बी जो भी था मुझे नहीं पता, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर हम लोग थोड़ा आगे और बढ़े, फिर एक 40 से 45 साल के व्यक्ति से पूछे जिसने हमें हिंदी में रिप्लाई दिया। फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते गए हम लोग और हमें पहाड़ में चढ़ने का रास्ता मिल गया। पहाड़ पर चढ़ने के लिए घाट बनाया गया है और हम लोग घाटी में चढ़ने के लिए पहले मोड़ पर पहुंच चुके हैं। घाट की चढ़ाई इतनी सीधी थी कि हमारा बाइक भी ट्रैक्टर जैसे आवाज़ निकालने लगा। यहाँ पर देखो, पेड़ इतना घना है कि घाट के ऊपर जस्ट रास्ता है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर पहाड़ों को काटकर सड़क बनाया गया है। एक ओर घाटी है और दूसरी तरफ पहाड़। हम लोग घाट के पहले मोड़ पर ही कुछ देर रुककर पहाड़ों का नज़ारा लेने लगे। यहीं पर हमें खुला स्पेस दिखाई दिया, बाकी चारों तरफ तो हरे हरे पेड़ ही पेड़ दिखाई दिए। अब हम लोग आ चुके हैं घाट के सबसे आखिरी मोड़ पर। इसके बाद ऊपर का भाग समतल हो जाएगा। यहाँ पर घाट समाप्त होती है और देखिए हम लोग घाट के ऊपर हैं और घाट के नीचे का नज़ारा। हम लोग जिस पहाड़ की श्रेणी में खड़े हैं और आगे पहाड़ की श्रेणियाँ, बीच में सुंदर सुंदर गांव। कुछ देर यूं ही निहारते रहने के बाद कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी और मुझे डर भी लगने लगा। मैं भाई से पूछा, क्या आपने भी यह आवाज़ सुनी? उसने कहा, हाँ मैंने भी सुनी। आवाज़ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कोई हमारी ओर आ रहा था। जैसे ही कैमरा घुमाया, मैं देखा जंगलों में से एक छोटा बच्चा निकल कर बाहर आया।
थोड़े समय के लिए ऐसा लगा मुझे कोई जंगली जानवर का आवाज़ होगा, लेकिन जो आवाज़ हमने सुनी वो कोई भी एंगल से किसी बच्चे की या किसी इंसान की आवाज़ नहीं लग रही थी, या लकड़बग्घे या सियार की आवाज़ लग रही थी। मेरे भाई ने चलने के लिए कहा, लेकिन मैं हिम्मत दिखाई, क्योंकि मैंने सोचा कि यहाँ कोई बड़ा जानवर नहीं होगा, होगा तो छोटा ही जानवर होगा, सियार या लोमड़ी वगैरह होगा। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही था। 1 मिनट वो हमारी तरफ देखने के बाद वो सीधा अपने रास्ते निकल गया। हम लोग भी अपने अपने रास्ते आगे बढ़ने लगे। थोड़ा डर भी गए थे हम लोग। फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे। हम लोग अभी भी पहाड़ी के ऊपर हैं। पहाड़ी के ऊपर बहुत दूर तक समतल भाग है और नीलगिरी की प्लांटेशन दिखाई दी हमें। फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हमें ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल भी है। हम लोग आगे वाटरफॉल देखने के लिए बढ़ने लगे। फिर कुछ दूर मैदान होने के कारण हमारी बाइक पक्की सड़क से कुछ दूर तो आगे आ गए, लेकिन आगे और झाड़ी नुमा होने के कारण हमारी बाइक बिल्कुल भी आगे जा नहीं पाई। हम लोग बाइक को ऊपर ही रख दिए और पैदल जाने का डिसीजन लिए और हम लोग आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए आखिरकार हम लोग वाटरफॉल के नज़दीक पहुंच ही गए और हमने देखा कि वाटरफॉल तो बिल्कुल सूखा हुआ है, लेकिन यहाँ पानी की आवाज़ आ रही थी। हमने गौर से देखा तो नीचे से पानी रिस रही थी, उसी की आवाज़ थी। यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी सुंदर था, बस झरनों में पानी की कमी थी। लेकिन कुछ दूर कैमरा घुमाने पर हमें एक रेलवे ट्रैक नज़र आया। या वही रेलवे ट्रैक है जिसे हम लोग अभी क्रॉस करके आए हुए थे। नीचे से झरने की कल कल की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन हमें पानी नहीं दिखाई दे रहा था। हमने मोबाइल कैमरे के जूम करके देखने की कोशिश की। नीचे थोड़ा सा पानी दिखाई दिया जो कि मटमैला था और 2 केले के पेड़ भी दिखाई दिए। फिर हम लोग वापस आ गए वहाँ पर, अपने जहाँ पर बाइक रखे थे उसी स्थान पर वापस जाने लगे। और देखो हमारे दूर से हमारा बाइक दिखने लगा। बाइक के साथ साथ हमें पहाड़ी के ऊपर का गांव भी दिख गया, जिससे हमें जर्नी स्टार्ट होने से पहले बताया गया था कि पहाड़ी के ऊपर गांव भी है। फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे और आपको बता दें कि अभी भी हम लोग पहाड़ की श्रेणी में हैं, ऊपर हैं। देखो काफ़ी दूर दूर तक समतल भाग दिखाई दे रहा है। कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें डिलमिली पीक पॉइंट जाने का रास्ता मिल गया। पीक पॉइंट तक जाने के लिए भी कोई पक्की या कच्ची सड़क नहीं बनी हुई थी, ये पगडंडी जैसा सड़क था। फिर हमने बाइक को पगडंडी सड़क के सहारे आगे ले जाने का डिसीजन लिया। फाइनली हम लोग पीक पॉइंट पर पहुंच गए और हमारे मैप ने भी यू आर राइट का मैसेज दे दिया।
अब हम लोग पीक पॉइंट का नज़ारा देखने के बाद वापस जाने के लिए निकल पड़े और साथ ही पहाड़ी के ऊपर के गांव को क्रॉस करके आगे बढ़ने लगे। यहाँ हमने देखा घर काफ़ी दूर दूर बने हुए थे और एक गांव में मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 ही घर नज़र आते हैं। कुछ दूर हम लोग आगे बढ़े और एक बहुत सुंदर सा घर नज़र आया। वो देखने से फार्म हाउस जैसा लग रहा था। मुझे भी बहुत सुंदर लगा और मेरे भाई को सबसे ज़्यादा पसंद आया ये घर। आपको भी अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब हम लोग पहाड़ों की समतल भूमि से नीचे उतरने लगे घाट के माध्यम से। हम लोग पहाड़ों के ऊपर लगभग घाट चढ़ाई से लेकर घाट उतरते तक में करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय की। इस प्रकार हमारी आज की यह जर्नी यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।